जिस प्रकार सामने वाला करता है, आपसे करवाता है, सेम आप उसी प्रकार करते जाते हो, क्योंकि आपको लोगों की निगाह में अच्छा बनना है। अगर आप कुछ लोगों की निगाह में जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ अपने ही अपनाते हैं। यह सेम उसी प्रकार है कि यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं तो हमारी मसल्स ग्रोथ होती है। सेम उसी प्रकार हमको इन्हीं विचारों से अपने दिमाग की एक्सरसाइज करनी चाहिए और जैसे हैं वैसे ही अपने आप में अच्छे रहना चाहिए और अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। आपका सबके लिए अच्छा होना आपके लिए बुरा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी लोगों की निगाह में अच्छे बनने के चक्कर में ना नहीं कर पाते हो? क्या आप भी लोगों की निगाह में अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो? तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी दूसरे के हाथ में दे चुके हो। जिस प्रकार सामने वाला करता है, आपसे करवाता है, सेम आप उसी प्रकार करते जाते हो, क्योंकि आपको लोगों की निगाह में अच्छा बनना है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और आप अपनी एक पिक्चर, बोले तो छवि, आप अपनी छवि खराब करते जा रहे हैं लोगों की निगाह में अच्छे बनने के चक्कर में। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो सबकी निगाह में अच्छा हो। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो ज्यादातर लोगों की निगाह में अच्छे होते हैं, और जो ज्यादा अच्छे होते हैं या अच्छे बनने की कोशिश करते हैं तो समझ जाना वो इंसान ज्यादातर अपना नुकसान कर रहा होता है। यदि आप बच्चे हैं और आप भी अगर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो जहां पर आपको टाइम देना चाहिए होता है आप वहां पर भी नहीं दे पाते होंगे और अपने माँ बाप की डांट भी सुनते होंगे। तो दोस्तों यह दुनिया मतलबी है, अच्छे बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि यदि आप सच्चे हो तो लोग कहेंगे अकल नहीं है, यदि आप चुप रहते हो तो लोग कहेंगे कमजोर है, क्या ही बोलेगा, और यदि आप सीधे रहते हो तो लोग कहेंगे अकल नहीं है, सीधा साले को कैसे भी कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। और अगर आप बोलते हो तो लोग कहेंगे ज्यादा बोलता है। तो दोस्तों जो कर रहा है उस पे भी लोग अब निकालेंगे और जो नहीं कर रहा उस पे भी निकालेंगे, यानी कि जो चुप है उस पे भी ताने मारेंगे और जो बोलता है उस पे भी ताने मारेंगे। और लोगों के अच्छे बनने के चक्कर में अगर जियोगे तो लोग कुछ इसी प्रकार ही आपके साथ भी करेंगे। यदि आप कुछ करोगे तब भी बोलेंगे और अगर शांत रहोगे तब भी बोलेंगे। अगर आप कुछ लोगों की निगाह में जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ अपने ही अपनाते हैं। बाद बाकी तो दुनिया मतलब ही है, ये आप जानते ही होंगे। मतलब पढ़ने पर ही सबको याद किया जाता है, इस बात को समझो। और मतलब निकलने के बाद में आपको भी सेम उसी प्रकार निकाल के फेंक दिया जाएगा जिस प्रकार दूध से मक्खी। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ऐसे चलो, इस प्रकार चलो, आपने यहाँ पर ये कर दिया वो कर दिया, इसका मतलब ये है कि वह अपना टैलेंट यानी कि अपना दिमाग आपके ऊपर हावी करना चाहते हैं। वो आपको जैसे घुमाएं, जैसे नचाएं, आपको उस तरह से नचाना चाहते हैं। तो दोस्तों इनसे बच के रहो। उन लोगों के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि आपके बदलने से वो कभी खुश नहीं रहने वाले। क्योंकि यदि आप अच्छे बनोगे तब भी कमी निकलेगी, बुरे बनोगे तब भी कमी निकलेगी, और अगर आप चुप रहोगे तब भी बुरे बनोगे, और अगर आप मदद करोगे तो आपका इस्तेमाल कर लिया जाएगा, और ना करोगे तो मतलबी कहलाओगे। समझ रहे हो ना दुनिया कैसी है? इसलिए अपने हिसाब से जियो, जैसे हो वैसे रहो। किसी के लिए अच्छा बनने के चक्कर में, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, अच्छा बनने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। आपकी छवि है अपने दम पर होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी छवि अगर अच्छी बनाई जाती है किसी के द्वारा तो वो भी आपके ऊपर एहसान करेगा कभी ना कभी, कि हाँ ये मेरे बलबूते हुआ है, अगर मैं नहीं करता तो आज ये ऐसा होता, ये मेरी वजह से ये कर रहा है, मेरी वजह से अच्छा खा पी रहा है। इसीलिए दोस्त अपने कंधों में दम रखो। आपके अगर कंधों में दम होगी, अरे नहीं है तो लाओ यार, लाओ दम। यह सेम उसी प्रकार है कि यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं तो हमारी मसल्स ग्रोथ होती है। सेम उसी प्रकार हमको इन्हीं विचारों से अपने दिमाग की एक्सरसाइज करनी चाहिए और जैसे हैं वैसे ही अपने आप में अच्छे रहना चाहिए और अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। यानी मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप नेगेटिविटी अपने दिमाग में लाते जाओ और उस पर इम्प्रूव करते जाओ, आपको लगे मैं तो अच्छा हूँ।
भाई आपकी गलती वहां भी निकल सकती है। यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो 2-4 लोगों से पूछ के देख लेना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर 4 में से 3 का जवाब आता है कि हाँ सही कर रहा है, तो इसका मतलब है आप अच्छा कर रहे हैं। और अगर 1 का जवाब आता है कि हाँ भाई अच्छा कर रहा है, 3 कह रहे हैं गलत कर रहा है, तो इसका मतलब है आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं हाँ यार मैंने अच्छा किया, लेकिन अक्सर हमारे साथ हमारे हाथों द्वारा गलत हो जाता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम खुद करते हैं, हमको हमारे दिमाग में लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए राय भी लेना ज़रूरी होता है। और जैसे कि मैंने अभी-अभी आपको जिम और रेगुलर एक्सरसाइज करने का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो दोस्तों मैं बता दूँ, इन्हीं विचारों से हमको अपने दिमाग की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन मजबूत रहेगा, तो हम किसी के विचारों से हिलेंगे-डुलेंगे नहीं। यानी कि कोई हमको अच्छा बताएगा, तो उस पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कोई बुरा बताएगा, तो उस पे भी नहीं देना है। क्योंकि यदि आपका ब्रेन अगर मजबूत नहीं रहेगा, तो आप वो इधर-उधर मतलब समझ रहे हो ना? करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं सिर्फ वही बात कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं अभी पिछली बार कई बार कह चुका हूँ कि आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। लोगों के अच्छा बनने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी नॉलेज वेस्ट मत करो, अपना पर्सनैलिटी वेस्ट मत करो, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से छवि भी खराब होती है। यदि आप किसी का बार-बार अच्छा करते रहोगे ना, तो लोग आपको गुलाम समझेंगे, और जहाँ तक कि यदि आप एक व्यक्ति का अच्छा करोगे, तो लोग दूसरे व्यक्ति ही आपसे कहने लग जाएँगे, ये तो नौकर है या फिर चमचा। चमचा समझते हो ना? चमचा है इसका। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ आपको क्या करना है। अब ज़िंदगी आपकी है, आपको ही डिसाइड करना है कि आपको कैसे रहना है, किस प्रकार रहना है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपका सबके लिए अच्छा होना आपके लिए बुरा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ?